नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग वृत्त चैप्टर में कुछ थ्योरी वगैरह पढ़े थे। अब उसी क्लास को हम आगे की ओर लेकर के चलते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये वृत्त चैप्टर जो है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर ये 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब आप उस वृत्त के चैप्टर में कुछ आगे की ओर हम लोग सीखते हैं। अभी तक हम लोग वृत्त क्या है, जीवा क्या है, केंद्र क्या है, चाप क्या है, लघु चाप क्या है, दीर्घ चाप क्या है, त्रिज्यखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है, व्यास क्या है, ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके थे। उसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल के भी बारे में सीखे थे, वृत्त के अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में सीखे थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सीखे थे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल सीखे थे, इत्यादि बहुत सी चीजें हम लोग सीख चुके थे। अब आइए अब हम लोग इसके थ्योरम पर बात करते हैं और उसमें कुछ और चीजें जान जाते हैं। उसके पहले देखिए, जैसे कि एक होता है अंतःवृत्त और एक होता है बाह्य वृत्त। इस दोनों चीज को भी जान लीजिए। तो देखिए, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त क्या होती है। अंतः मतलब होता है अंदर में। तो अंदर में वृत्त वो किस चीज में होती है? त्रिभुज के अंदर वृत्त यदि रहे, जैसे ये त्रिभुज है और इसके अंदर वृत्त सभी भुजाओं में सटा हुआ है, तो ये कहलाएगा आपका अंतःवृत्त। और बाह्य वृत्त देखिए क्या होती है, मतलब बाहर में वृत्त, बाहर में वृत्त। तो बाहर में वृत्त क्या होती है? यदि कोई त्रिभुज हम लोग बनाए, इसके बाहर में यदि हम वृत्त बना जो कि कोण में सटा हुआ, यहां पर देखिए कॉर्नर पर सटा हुआ है, ये कहलाएगा आपका बाह्य वृत्त। आप समझ गए ये क्या हो गया? अब क्या करना है, इसको थ्योरम को हम लोग लिखते हैं, वो एक थ्योरम को सिद्ध करना है। देखिए क्या है थ्योरम, है आपका एक वृत्त की समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाती है। ये है। अब क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। क्या जो चीजें हैं पहले उसको देखिए, हम लोग इसे एक चित्र अनुसार समायोजित करते हैं। एक वृत्त, तो सबसे पहले आप एक वृत्त बना दीजिए। एक वृत्त बना दिए हम लोग। समान जीवा, तो दो गो समान जीवा ले लेते हैं। कम से कम दो लेनी है, ज्यादा से ज्यादा जितनी जीवाएं आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जीवा लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक जीवा हम लोग नीचे ले लिए, जिसका नामकरण किए ए बी, और एक जीवा इधर ले लिए हम लोग। कोई जरूरी नहीं इधर ले, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। ये ले लिया हम लोग सी डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसके त्रिज्या को मिला दीजिए और इधर से भी मिला दीजिए। इस त्रिज्या को मिला दिए, तो अब यहां पर केंद्र को मान लीजिए O। तो सिद्ध क्या करनी है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि AOB बराबर है COD, ये सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो निर्मित किया उस चीज को हम लोग यहां पर करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, दो जीवा आप लोगों को दिख रहा है, ए बी और सी डी। इस जीवा को हम लोग क्या करते हैं, इस जीवा को यहां पर क्या दिखा हुआ है, देखिए समान जीवा। एक चीज क्लियर है, यानी ए बी और सी डी क्या है, समान है। केंद्र पर, ये केंद्र पर हो गया
समान कोण बनाती है, दिखाना है कि ये दोनों कोण बराबर है। एक एक लाइन को हमने समझाया। एक वृत्त बना दिए, समान जीवा AB और CD समान जीवा हो गई, केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, यही हम लोगों को दिखाना है। इसका रिवर्स थ्योरम भी होता है, यदि किसी दो जीवा द्वारा केंद्र पर समान कोण अंतरित होती है तो दोनों जीवा सेम होगी। हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब क्या करते हैं, इसको जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पर चित्रानुकृत किए हैं उसको यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं। तो क्या, माना कि COR सर्किल, रेडियस और केंद्र एक बना हुआ त्रिभुज है, सॉरी वृत्त है। माना कि COR एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। क्लियर? AB दो समान जीवा AB और CD, AB तथा CD दो समान जीवा खींची गई। दो समान जीवा खींच दिए। अब क्या करना है, इस दो समान जीवा में अब यहां पर देखिए कि ये जो हम लोगों ने केंद्र पर कोण बना सिद्ध करना है, तो यहां लिख दीजिए, सिद्ध करना है कि ये कोण जो बना है AOB, कोण AOB इज इक्वल होना चाहिए COD। ये दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बराबर बतानी है ये दोनों कोण। तो अब यहां पर ये दोनों कोण बराबर दिखाने के लिए अब हम लोग रचना में देखिए क्या किए यहां पर देखिए, OA, OB, OC और OD को क्रमशः मिलाया गया। OA, OB, OC एवं OD को क्रमशः यानी रेस्पेक्टिवली मिलाया गया। अब ये मिला दिए, मिलाने के बाद क्या है, ये सभी चीजें त्रिज्या है। चूंकि OA, OB, OC तथा OD वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD होगा। यह चीजें क्लियर हो गई। चूंकि जीवा समान है, जीवा हम लोगों को दिया हुआ है कि समान है, इसलिए AB बराबर CD। अब दोनों त्रिभुज में आइए, त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में देखिए क्या है, OA बराबर क्या है OB, तो OA बराबर हो गया OC। अब इस त्रिभुज में आइए, समतुल्य करते हैं इस त्रिभुज से, तथा OCD में, दोनों त्रिभुज में हम लोग लेंगे तो क्या लेंगे देखिए, OCOB बराबर OCOB कोमा OA बराबर OD, OA बराबर OD कोमा AB बराबर CD। ये बराबर हो गया। जब सभी भुजा किसी दो त्रिभुज की बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। किसी दो त्रिभुज की सभी भुजा समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो कोण भी समान होता है, इसलिए AOB बराबर COD।
गया आपका प्रूफ। क्लियर। इस प्रकार से हम लोग एक वृत्त की समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाती है, इस प्रकार से हम लोगों ने सिद्ध किया। अगले वीडियो में अगला इसी प्रकार का एक थ्योरम बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।